कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह करके उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी, कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी, सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा देते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते, निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरंकारी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। फिर बाबा पूछ रहे हैं,
बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? क्या पूछ रहे बाबा? ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? खुद को आत्मा समझ कर जो है जैसा है। एक जना हाँ बोलो रजनी। हाँ, क्योंकि बाप जो है जैसा है हम वैसे ही उसे याद करते हैं। और हाँ जी आप बोलो। खुद को आत्मा समझ कर बाप को जो है जैसा है वैसे ही याद करते वैसे ही चल बाबा जो बता रहे सुनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला हुआ है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही तो विघ्न डालती है। इसी में बच्चे धोखा खा लेते हैं। तो बाबा ने क्या क्या पक्का कराया? एक बाबा ने पक्का कराया डिटैच ऑफ द बॉडी, शरीर से न्यारेपन की स्थिति। शरीर से न्यारा माना आत्मा जब शरीर से निकलती है तो शरीर को पता होता है क्या? उसको अग्नि में जलाओ, पानी में बहाओ, गालियां बको, कुछ भी करो, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? आज बाबा ने पक्का कराया कि तुम जब डिटैच ऑफ द बॉडी शरीर से न्यारे होकर के बैठते हो तो जैसे तुम इस देह और देह की दुनिया से दूर चले गए। तुम्हारे लिए तो दुनिया है ही नहीं। जिसको कबीर ने 500 साल पहले कह दिया था आप मुए तो मर गई दुनिया। तो वो मरने वाली जो अवस्था है वो हम ब्राह्मण बाबा के बच्चों की होनी चाहिए। अगर वो अवस्था बाबा क्यों कहता है बार बार होनी चाहिए? क्यों कहता है? क्यों कहता है बाबा रोज रोज की बच्चे तुम आप मुए तो मर गई दुनिया, जीते जी मर जाओ, मर जीवा जन्म है। इसलिए बाबा ने सफेद ड्रेस पहना दिया सबको। हम मर गए दुनिया में, मरने के बाद सफेद कफन लोग डाले, इससे तो हम ही मर गए, हम ही पहन के घूम लेंगे। क्यों? ठीक नहीं है? तो मर गए माना कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई वस्तु, कोई चीजें हमें अट्रैक्ट ना करें अपनी तरफ, मर गए ना हम। आप लोगों ने फैशन निकाला हुआ है। बाबा की ड्रेस तो फैशन वाली नहीं होती है। बाबा की ड्रेस में कोई जड़ी बूटियां नहीं चाहिए, कोई फूल पत्तियां नहीं चाहिए। बाबा की ड्रेस तो सिंपल है, बिल्कुल सादगीपूर्ण। क्यों? क्योंकि हम मर गए दुनिया में, कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो। दूसरा बाबा ने क्या पक्का कराया कि अपने को आत्मा समझ बाबा को आप याद करते हो। मतलब जो बाबा जैसा है
वैसा उसको जानकर, मानकर, पहचान कर याद करो तो उसे जो पावर है, जो शक्ति है, वो उससे हमको मिलेगी। सीधे होके बैठ जाओ और एक बार अपने आप को चेक करो। एकदम सीधे होके बैठो, कोई गर्दन झुकी हुई नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीधे। और अपने आप को महसूस करो कि मुझ आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया है। शरीर है नहीं मेरे पास, मैं शरीर के इर्द गिर्द शरीर छोड़ने के बाद घूम रही हूँ। अब लोग क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ में चेक करो, क्योंकि सबको सब पता है कि हमारे रिश्ते कितने मीठे मधुर हैं, किसके साथ में कैसे हैं। चेक करो, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, नाती पोते धोते, जिनको मैं चिपका करके घूमती हूँ, उनको पता ही नहीं कि चली गई है, चला गया है। वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने घूम रहे हैं इधर उधर। उनको तुम्हारे जाने का न जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पति अब भविष्य की प्लानिंग कर रहा है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अब मुझे क्या करना है। मेरे रिश्तेदार नातेदार सब मुझे समेट कर फेंकने की, जलाने की, बहाने की, दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। बस इतना वजूद है मेरा इस संसार में लोगों के साथ में। पल भर की जिंदगानी है ये, बाकी तो सब कहानी कहानी है। चेक किया, चेक किया, सबने चेक किया है ना। रोज चेक करो, सुबह दोपहर शाम। ये दुनिया आनी और जानी है, ये दुनिया बड़ी सयानी है, सबके सब यहाँ बने ब्रह्म ज्ञानी। मेरे साथ क्या होने वाला है उस घड़ी को, उस पल को इंतजार करो। रोज अपने आप को चेक करो। हकीकत है ये संसार का, हकीकत है कि जिनके पीछे मैं सुबह दोपहर शाम अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपना धन, अपना संपत्ति सब कुछ न्यौछावर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पुण्य के अकाउंट में कितना है वो चेक करो। क्योंकि मुझे अगली जर्नी भी करनी है, अगली यात्रा भी करनी है। मैंने यही यात्रा नहीं है मेरी अगली यात्रा का भी पड़ाव है, मैंने वहां भी जाना है। तो मैं क्या खाली हाथ जाऊंगा क्या? जिस घर में जाऊंगा वो ये कहेंगे क्या क्या बदकिस्मत बच्चा पैदा हो गया है। मेरे जाने के बाद तुरंत इन बिटवीन कितने दिन में मेरे ज्योतिषियों को बुलाया जाएगा पैदा होने के बाद कि इस बच्चे की जन्म पत्री लिखो। कितने दिन में बुलाते हैं? 11 दिन में बुला लेते हैं, है ना, कि इसकी जन्म पत्री बताओ, भविष्य क्या कह रहा है इसका। तो मेरी अगली यात्रा के लिए मैंने क्या किया है, क्या तैयारी चल रही है मेरी। मेरे पैदा होते ही कोई ये ना कहे कि ये क्या बदकिस्मत बच्चा पैदा हो गया है। कहे वाह किस्मत वाला हूँ, भाग्यशाली बच्चा पैदा हुआ है। और पैदा होने की बात नहीं होती है, जिस दिन गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, जिस घर में जाती है, उस दिन से ही उस घर की ग्रहचारी बदलना शुरू हो जाती है। उसकी रूप, उसकी दशा, उसका सब कुछ, कारोबार सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। उसके अनुसार उसके घर की प्लानिंग शुरू हो जाती है। भाग्यशाली बच्चे की निशानी उसके घर में, जिन माँ बाप के घर में वो जन्म लेता है, उनका कारोबार नहीं चलता, कारोबार चलना शुरू हो जाता है। घर नहीं था, घर बनना शुरू हो जाता है। गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ पहले ही से आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि उसके पैदा होने के बाद सब कुछ होता है। तो अपनी भविष्य की प्लानिंग करो कि मेरा भविष्य की जो जन्म पत्री है उसमें मैं क्या क्या लिख रही हूँ, क्या क्या लिखा जा रहा है। इसलिए बार बार इस संसार से देह भी याद ना आवे, देहधारी भी याद ना आवे। खा पी करके इस जिंदगी को मौज मस्ती में
व्यस्त नहीं करो, अगली यात्रा के लिए भी कुछ जोड़ लो। समझदार के लिए इशारा काफी। भविष्य का सोचो, मुझे भविष्य में क्या बनना है, भविष्य में मेरे परिवार वाले मुझे किस हालात में रखेंगे, उस भविष्य की चिंता करो, क्योंकि अनसर्टेनली युग में जी रहे। सुनाया ना कल, आज के युग में किसी की कोई प्लानिंग नहीं है कि कल क्या होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते जब बाबा की याद में बैठते हो तो ये देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। क्या शीला, आता है गीत? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। आएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। वो गली कौन सी है? वो गली कौन सी है? प्रभु अनुभूति भवन की गली। सुना? वो गली कौन सी है? प्रभु अनुभूति भवन की गली। बस यही मरने का लक्ष्य रखो। मरेंगे तो तेरे दर पर, खाएंगे तो तेरे दर पर, जिएंगे तो तेरे दर पर, सुना? चर्चा होगा तेरी गली में। इतना प्यारा गीत है। अच्छा, ओम शांति। बड़े दिनों के बाद मुरली में आया। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ नहीं सकते हैं। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ समझते नहीं है, समझ ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों और शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारे संबंध टूट जाते हैं, है ना। वो लोग तिनका तोड़ के इधर उधर फेंके, मरने के बाद क्या करते हैं? जलाने से पहले पंडित जी लकड़ी दे देते, क्या दे देते हैं? घास फूस की लकड़ियाँ उठा के दे देते हैं ना, ऐसा कुछ करते हैं। और फिर क्या कहते हैं? एक इस दिशा में फेंक दो और एक उस दिशा में फेंक दो। कुशा देते हैं, कुशा देते, वो जल्दी टूट जाए इसलिए दे देते हैं ना, जल्दी संबंध टूट जाए इनके साथ में। वो लकड़ी हल्की होती है ना, इसलिए, है ना, गहरे संबंध ना बने रहें। अब तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं। कितना सहज रीति लकड़ी पकड़ा देते हैं, कितना सहज रीति धागा सा पकड़ा देते हैं कि एक इधर दिशा में फेंक दो, एक इधर दिशा में फेंक दो, अब तुम्हारे से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ऐसी दुनिया के लिए हम मर रहे हैं, ऐसी दुनिया के लिए हम इतना सब तामझाम कर रहे हैं। कर्तव्य पालन करने से बाबा कभी पीछे नहीं हटाते हैं। कर्तव्य पालन करने से पीछे नहीं हटाते, परंतु फंसने से पीछे हटाते हैं। कल किसी ने एक जोक सा भेजा, कहता मछलियाँ आपस में बात करती हैं, कहते हैं हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? कहते आज तक तो लोग हमको जाल में फंसाते थे, अभी तो ये खुद भी जाल में फंसते रहते हैं, दूसरों को भी फंसाते रहते हैं। मछलियाँ आपस में बात करें, कहते आज का मनुष्य खुद भी जाल में फंसता रहता है और दूसरों को भी जाल में फंसाता रहता है। उस फंसने से बाबा कहते हैं मुक्त हो जाओ। तो ना, आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाबा को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उसके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं, आत्मा अशरीरी बन जाती है ना। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू हो जाता है, फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर के प्रवेश करती है। वापिस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में उनका पाठ बजाना है, मूल वतन तो जाना नहीं है।
जब शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन होता है ना वो कर्म बंधन रहता है ना। अभी तो कितने कर्म बंधन सुना देते हैं, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, कितने काम शुरू हो जाते हैं। मुरली अगर 5 मिनट लेट हो गई तो गर्दन 90 के एंगल पे पीछे घूम जाती है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये धंधा है, ये दोहरी है। क्यों कबल भाई, सारे 10 बंदे बैठे हुए नजर आने लग जाते हैं। कितनी दुनिया में हम जकड़े पड़े हैं, कारोबार है हमारा। बाबा कहते हैं जब दूसरा शरीर लेते हैं तो फिर कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया ऐसा बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति सबको समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं, कहते मन की शांति कैसे हो। ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम, हम आत्मा शांति धाम में रहती हैं। परंतु ये तो मन की शांति कहते हैं ना, तो वह जानते ही नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ मिलता है। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और संपत्ति भी मिलती है, जिसकी स्थापना बाबा कर रहे हैं। यहाँ तो कितनी अशांति, चारों तरफ कोलाहल है। ये सब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति सब कुछ भारत में ही थी। वह वर्षा था बाप का, दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा तो रावण का है। ये सब बातें बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो ना, ये नॉलेज आत्मा में है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो एक ही है, सिर्फ ये नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया कहा जाता है। ये भी मनुष्यों को पता नहीं है, नई किसको कहते हैं और पुरानी किसको कहते हैं, पता ही नहीं है लोगों को। वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, ये केवल तुम बच्चे जानते हो। कलयुग के बाद क्या कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ भी यही है, स्थापना विनाश पालना। ये तो कॉमन बात है ना, परंतु ये बातें भी तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको बहुत खुशी रहे, निरंतर बाबा की याद रहनी चाहिए। अरे बाबा हमको ऐसी नई दुनिया में ले जाने के लायक बना रहे। कौन सी दुनिया में? जहाँ एक धर्म होगा, बोलो, जहाँ एक धर्म होगा, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। बोला भी नहीं जा रहा आप लोग। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, और धर्म और राज्य सत्ता भी एक के हाथ में होगी। ऐसे दुनिया में बाबा हमको ले जा रहे हैं। तुम भारतवासी लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। ये पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी तो जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं ना, क्यों बाबा सिखलाते हैं राजयोग? जो सीखते हैं ना वही क्या करेंगे? जो राजयोग सीखते हैं वही सतयुग में जाएंगे। ये अंडरलाइन करें।
ये ना सोचना मेरे काके मुन्ने चाचे भांजे भतीजे, मेरे घर में जो बाबा के बच्चे बने ही नहीं है, जो राजयोग सीख ही नहीं रहे हैं, वो क्यों सतयुग में जाएंगे? 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 आपके परिवार वाले जाएंगे? कौन कौन समझते हैं? कौन कौन समझते हैं कि जिन परिवारों के बीच में हम रह रहे हैं वो सतयुग में नहीं जाएंगे? हाथ उठा। सब जाएंगे तुम्हारे? समय आएगा जब का बिल्कुल जाएंगे, कोई अपने समय पे हो भी जाएगा। ये है अपने आप को झूठा दिलासा देना। क्यों? हम क्यों सोचे कि वो जाएंगे? हम क्यों सोचे जाएंगे? उनका पुरुषार्थ अनुसार ड्रामा में पार्ट होगा तो जाएंगे। मैं अपने आप को देखूं ना, मेरी सीट कहाँ फिक्स है? मैं अपने लिए आ रहा हूं यहाँ पर। मैं ऐसे कैसे उनका सर्टिफिकेट दे दूं कि वो भी आएंगे? कलयुग की भीड़ थोड़ी लगानी है सतयुग में। शुभ भावना रखना अलग बात है, लेकिन अपने मन को धोखे में रखना अलग बात है। मुझे पुरुषार्थ करना है, उनको भगवान नहीं मिला है, उनको भगवान मिलेगा तो वो भी तुम्हारे से ज्यादा पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बहुत ऐसे हैं संसार के अंदर, बहुत ऐसे उदाहरण है हमारे पास। पति छोड़ने आता था पत्नी को, पत्नी रह गई पीछे, पति निकल गया आगे। बहुत ऐसे हैं जो अपनी पत्नियां जो है पतियों के गुरु बन गई, उनको वो आगे चले गए, है ना। हम सोचते थे ये बाबा के बच्चे नहीं, वो हमसे भी आगे चले गए। वो चले जाएंगे, वो उनका ड्रामा में पार्ट है। लेकिन मैं ये सोचूं कि हाँ मेरे घर परिवार वाले बाल बच्चे सब सतयुग में जाएंगे, सो इम्पॉसिबल, सो नहीं जा सकते हैं। राजयोग का अभ्यास करेंगे तो जाएंगे, और मुझे उनको लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनसे अभ्यास कराना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान है। उनको मैं चैतन्य देवता बनाऊंगा तब तो हो जाएंगे ना। इसलिए जुटलाओ नहीं अपने आप को। बाबा कहते इस समय बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वही नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा जगत पिता। बाप आते भी यहाँ ब्रह्मा के तन में हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म बतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। कौन? ये ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख कर के विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, जो बाबा समझा रहा समझनी चाहिए ना। मनुष्य ही समझेंगे, वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वे नॉलेजफुल, पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी तो बुद्धि चाहिए ना। कौन बाबा का बच्चा बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है ना। कौन शिव बाबा का राजयोगी बच्चा, ये भी तो परखने की बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है? गोल गोल चक्कर काट रहा है, कुछ ऐसे ही है कि चक्कर काट रहा है? नवज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर के गया है। कहते हैं देखने से ही उसको बीमारी का पता पड़ जाता था। संसार में ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जिनको देख करके, आपकी आंखें देख के, आपका मस्तक देख के, आपकी नवज देख के पता चल जाता है आपको क्या बीमारी है। बहुत ऐसे दुनिया के अंदर, है ना। तो बाबा कहते तुमको भी नवज देख के पता चल जाना चाहिए ये बाबा का बच्चा बनने वाला है कि गोल गोल घूमने वाला है। अभी तो बच्चों को भी समझना चाहिए ये लायक है या नहीं है। बाबा ने तो बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे और उनकी प्रीत बुद्धि एक बेहद के बाप से होगी। मेरा तो एक शिव बाबा और वो पुरुषार्थ चेक करो कि संसार जगत में मुझे दाएं बाएं कुछ दिखता तो नहीं। अगर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड
बस मैं सीधा 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 मेरी बुद्धि की तार, हमारे बहन जी थे वो गीत गाते थे, बड़े याद आते हैं कई बार मुझे। मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरा प्यारा शिव भोलानाथ। पपड़ शो देखा? पपड़ शो देखा? पपड़ शो किसको कहते पता है? कठपुतलियों को। हम सब कौन है? हम सब बाबा की कठपुतलियां हैं। चलाने वाला हमको चला रहा है, कराने वाला हमसे करा रहा है। इतनी अंदर से निश्चिंत आत्मा बने संसार जगत में मैं जीवन यापन करूं। मेरा बाबा जो मुझे कह रहा है वो मुझे करना है, मुझे दाएं बाएं नहीं देखना है। मेरा बाबा जैसे मेरे से काम करा रहा है वो मुझे करना है। बाबा की जो आज्ञा वो मुझे पालन करनी है। बाबा ने एक बार मुझे आज्ञा दे दी, मुझे सपूत बच्चा बन उसकी आज्ञा का पालन करना है। किंतु नहीं करना है, परंतु नहीं करना है। क्यों? क्या? कौओं को अपने पास नहीं बुलाना। दादी गुलजार बड़ा हंसाती थी, कहती थी 5 कौए लोग लेके घूमते रहते हैं। 5 कौए कौन कौन से? क्यों, कैसे? 5 कौए कौन कौन से? क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब तक, है ना? तो कहते थे इस भाषा को बदली करो, ये 5 कौए हटाओ। कौए कौं 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 करते रहते, तुमको सुखी से जीने नहीं देंगे, सुख से जीने नहीं देंगे। बहुत हो गया आज तो। कहाँ चले गए थे? घर में चले गए थे? घर वालों को बाबा का बच्चा बनाने चले गए थे? चलो चलो बाबा के पास भाई, चलो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति
कलम, धरती बने जमात चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे, शब्दों से भर जाए, वो ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, वो ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। कैसे कमाओ सूरज को, कैसे दीपक दिखाओ, तुझसा कहाँ कोई जग में है पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ, तेरे गुणों का बाबा, तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए, ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, तू ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। भगवान को भी बड़ी जो जरूरत, जग को बदलने वो तेरे तन में आया, निराकार शक्ति देखी तुझ में सूरत, तुझ में ही चारों नाम है पाया, भजा तुम्हारे प्यार का, भजा तुम्हारे प्यार का, हर पल पे लहराए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। तुलना करेगा तेरी हम किस जहान से, अरे फिर तुमको बाबा सबसे महान थे, कर्ज कराते बाबा तुमने पुकारा, तेरा ही नाम आए हर एक जुबान पे, तेरी उदारता का बाबा, तेरी उदारता का पार कोई ना पाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, तू ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, तू ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। माया देखती है हमारा ग्राहक है तो एकदम नाक कान पकड़ लेती है, फिर धोखा खा लेते हैं, तब समझते माया से धोखा खाया, माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अगर माया से बार बार हार खाई तो फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे, ये भी याद रखना। इसमें तो मेहनत है, श्रीमत कहती है मामेकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन बन जाएगी, परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। आज बाबा कह रहे थे कितना बड़ा सोमान है, कभी एकांत में बैठ के अपने आप से बात करो,
सृष्टि का पहली स्थापना में मैं बाबा का सिलेक्टेड बच्चा, संसार की रचयिता की पहली रचना मैं हूं, जिसको बाबा ने करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से चुन करके लाया है। कितना बड़ा सम्मान है, मैं कितनी विशेष आत्मा हूं। घर गृहस्थ परिवार में आपको कोई इतना ऊंचा समझता है? समझता है कि ये हमारे लिए विशेष समझता है? जब तक तुमने खाना बना के अच्छा दे दिया तो पति भी कहेगा बहुत अच्छी है, बच्चे भी कहेंगे बहुत अच्छी है, कपड़े धुले मिल गए, प्रेस किए मिल गए, घर का कारोबार कर, एक दिन बीमार होकर पलंग पे लेट तो जाओ। एक बार कारोबार से छुट्टी करके बैठ तो जाओ। एक बार मनुष्य को समझ में आ जाए ये हमारे काम का नहीं है, पर देखो तुम्हारे पास कितने लोग आके बैठते हैं। एक बच्चा मिला मेरे को, कहता दीदी मैंने जिंदगी में हकीकत को पाया, मेरे इतने दोस्त थे, और जब मैं पलंग पे पड़ा तो उसको ऐसी बीमारी लगी, कहता आज मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, एक भी मित्र नहीं, केवल उसकी देख रेख करने वाला कौन रह गया घर में? माँ भी कितना करेगी? माँ ने भी क्या कर दिया, बाप ने भी क्या कर दिया, एक नौकर लगा के दे दिया उसको करने के लिए। अपने आप की वैल्यू को अपने आप बाबा कह रहे थे चेक करो, बैठो, कितना बड़ा सम्मान है। संसार के रचयिता की मैं पहली रचना हूं, जिससे करोड़ों मनुष्यों में से भगवान ने चुन करके मुझे लाया है। एक गीत है ना, चुन चुन कर फूलों की माला बनाई, जग के कांटे फूलों की माला बनाई। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे चेक करो, बस 2 अक्षर याद नहीं कर सकते। बाबा कहे अलफ को याद करो, फिर देह को, फिर दूसरी देह को याद करते रहते। बाबा कहते देह को देखते हुए भी तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने का, समझने का। अरे उससे काम ले लो, अब तुम्हें समझ मिली है, उससे काम ले लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी तो नंबरवार है। कई लोग क्या कहते हैं जब मिलते हैं आपस में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, कल किसने देखा है ना? मोस्टली क्या बोलते हैं, कल किसने देखा है। मैं कहती कल क्यों नहीं देखा है तुमने? कल क्यों नहीं देखा है? आज के ऊपर आधारित है तुम्हारा कल, वर्तमान की परछाई है कल। तुम जो आज कर रहे हो उसका परिणाम है कल। कल की देखा क्यों नहीं है तुमने? आज को देख लो, जैसा तुम्हारा आज है वैसा कल होगा ना। कल देखा क्यों नहीं है? ऐसे बोलते हैं कि कल किसने देखा है, क्योंकि आज जो तुम कर रहे हो उसका फल ही तो कल खाओगे। तो ऐसे कैसे कह सकते हो कल किसने देखा है? भविष्य की परछाई वर्तमान है। वर्तमान में तुम जो जैसा कर रहे हो, जैसा सोच रहे हो, जैसा चल रहे हो, उसका परिणाम ही कल है, वो तुमको भुगतना है। ये मत सोचो कल किसने देखा है, आज के आधार पर तुम्हारा कल है ना। बाबा कहते परंतु त्रिकालदर्शी भी तो नंबरवार है ना। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा समझते, परंतु योग बल कम है। देही अभिमानी बनना बहुत कम, देही अभिमानी बना बहुत कम है। थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता, थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाता, गिरते रहते, उठते रहते, गिरते रहते, आज उठे कल गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में तो मोह बहुत जास्ती होता है। माता है माता है, बहुत मोह होता है। बाबा उससे छुड़ाते हैं, तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत बंधन मिसल हो जाती है। बाबा कहते हैं नष्टो माँ बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो उतरे कैसे? परंतु माया ऐसी है जो याद करने नहीं देगी, बल्कि कितना भी माथा मारो घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ाई देती है।
कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलवेड बाबा की महिमा करते रहें। बाबा बस आपके पास हम आए कि आए, परंतु फिर चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये नंबर 1 में जाने वाला भी तो पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। किस किस की बुद्धि में रहता हम स्टूडेंट? हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। जो 6:15 बजे के बाद आए वो हाथ उठाओ। 6:15 के बाद जो आए 2 जने 3 जने आ जाओगे, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंचो और आगे पहुंच जाओगे। सुना, ताकत है ना, स्टेमिना है ना। जो 7 बजे आते थे वो 6:30 पे पहुंच गए, और क्या चाहिए? तो कल 6:30 की बजाय 6 पे भी पहुंच जाएंगे, ऐसी क्या बात है? क्यों भाई, ताली बजाओ जो 6:15 से 6:30 पे तो पहुंच गए कम से कम। इन 3 जनों के लिए ताली बजा दो, हाँ जोर से बजा दो। जो देर से आते थे, मुरली शुरू होने के बाद आते थे, कम से कम शुरू होने से पहले तो आ जाते हैं। अच्छा होता जाएगा, जैसे जैसे सोचते जाएंगे करते आगे बढ़ना है, बस पीछे नहीं देखना है। पीछे कौन खड़ा है? माया खड़ी है। आगे कौन खड़ा है? बाबा खड़ा है। बाबा जब सैर पे ले जाते थे ना, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा दूर पहाड़ी पे कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे। जो बूढ़े लंगड़े टेढ़े भी होते थे वो भी क्या करते थे? वो भी दौड़ के पहुंच जाते थे ऊपर। बस उस दिन को याद रखो, बाबा मुझे बुला रहा है, बाबा मुझे बुला रहा है। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। कुछ करंट लग रहा है? किस किस को लग रहा है? हाथ उठाओ। करंट ही नहीं लगाने जब तू कहती मैंने क्लास कराई है इनकी, अभी तो करंट ही नहीं लगा है। लगता है? अच्छा फिर क्या कर रहे हो? भक्के वाला प्रोग्राम करना है, क्योंकि देखो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, पुरुषार्थ करते चलो। ऐसी दीदी का प्रोग्राम बन रहा है जो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बन ही गया, लगभग डेट फाइनल हो गई है। 8 मार्च फाइनल किया है डेट हमने। सारी सब दुनिया शिवरात्रि मना ले, उसके बाद हमने शिवरात्रि मनानी है धूमधाम की। सब अपने घरों का प्रोग्राम कर लो, दरवाजे का कर लो, बाहर का कर लो, सबको निमंत्रण देके बड़ा सा प्रोग्राम करना, बढ़िया फर्स्ट क्लास ना, बहुत सुंदर। बाबा अपने आप ही प्रोग्राम बनाता रहता है। मैं तो वंचित नहीं सोचा था, फाइनल हो गया है, सब कुछ फाइनल हो गया है ना। 8 मार्च लिख लो डायरी में, 8 मार्च शनिवार का दिन है। पहले से अपना कारोबार सेट कर लेना शनिवार का, है ना। कहीं नहीं जाना है किसी ने भी। सवेरे का प्रोग्राम 9 से 12 बजे तक का प्रोग्राम, धमाधम बढ़िया फर्स्ट क्लास, जोर शोर से शिवरात्रि मनानी है। लिख लो सब, है ना। अच्छा, बाबा कहते शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन लेकर के जाते हैं। ये सब मानते हैं कि वह लिबरेटर है, गाइड है, सबका पति पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला है। उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी नहीं मनाते, इसलिए भारत की बुरी गति हो गई है। नहीं मनाते प्यार से, इसलिए बुरी गति हो गई है। मौत भी बुरी गति से ही होता है। वह तो बॉम्ब ऐसे बनाते, गैस निकला खलास, क्लोरोफॉर्म होता है, लग जाता है, बस बेहोश हो गए। ये भी उन्होंने बनाने के बंद होना इम्पॉसिबल। जो कल पहले हुआ था सो रिपीट होगा। इन मुसल और नेचुरल कैलिमिटीज से पुरानी दुनिया का पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार सब एक्ट में आ जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा, रक्त की नदियां यही बहेंगी। सिविल वार 1-2 को मार डालते हैं, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं। ये दुनिया बदल रही है। सिविल वार, बाबा कहते हैं हम जाते हैं सुखधाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी छी देश से नष्टोमुआ बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अलफ को याद करो तो वे बादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बना ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती
महाराजा महारानी बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। कितना अच्छा। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए ना, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। अपने आप कुछ भी नहीं करो। कोई मुश्किल लग रहा है ना बाबा की कोई श्रीमत पालन करने में, आके पूछो इसमें हमको ये कठिनाई हो रही है। अपने आप ही लेके बैठ जाते, नहीं हमसे तो होता नहीं। पूछो आके, बाबा कहते कदम कदम पर राय लेंगे। बाबा समझाते मीठे बच्चे, ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना भी कोई मासी का घर नहीं है। ये खुद ट्रस्टी बने, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी बने फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान हो पड़ता है, मर पड़ता है, बीमार हो पड़ते हैं, मिलता है तो खुशी होती है। जब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ तो मरने पर रोने की दरकार क्या है। परंतु माया भी कम थोड़ी है, मासी का घर थोड़ा ही है। इस समय सब कहते हैं हमने तुमको बुलाया कि इस पते दुनिया में हमें नहीं रहना चाहता, हम नहीं रहना चाहते, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर तो खत्म हो जाएंगे ना, तब तो आत्मा को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि बनानी चाहिए, एक से ही प्यार रखना है। एक गीत है ना, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, है ना, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है, वो बेकायदे हो जाता है। बाबा कहते मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, ये इनका शरीर है ना, तुमको बाबा को याद करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा भी है, विष्णु और शंकर को तो बाबा नहीं कहेंगे ना। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार से वर्षा लेते हो। क्या करते हो, साकार से निराकार द्वारा वर्षा लेते हो। दादा इनमें प्रवेश करते, दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं ना दादे का वर्षा बाप से लेते हैं। दादा मानी ग्रेट, दादा माना ग्रेट ग्रैंडफादर है, निराकार बाबा है साकार। ये वंडरफुल नई बातें हैं ना, त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं है। शिव को ही ऊपर से उड़ा दिया, बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते रहते हैं। तो खुशी होनी चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अभी तुम वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को भी सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का सर्कल है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। तो ये बहुत बड़ी सहज समझने की बातें हैं। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, ये तो भारतवासियों को समझाना है ना, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वो है जिस्मानी नॉलेज और ये है रूहानी नॉलेज। वो मनुष्य देते हैं, ये गॉड फादर देते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस चीची सी देह से पूरा पूरा नष्ट मोहावन, ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है ना, ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे, अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुखधाम। हम तो चले परदेश, परदेसी हो गए, चले अपने घर परम धाम। हम तो जाते अपने देश। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है।
किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले, बोला ट्रस्टी होके संभालो, बस एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई भी कर्म नहीं करना है। वरदान सच्चे सतगुरु शिव बाबा का वरदान, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले। ये गीत है ना, तेरी तकदीर की तस्वीर, मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने, मेरी तकदीर की तस्वीर बनाने वाले, तुझे ये दिल याद करे। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले, परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा ने अनेकों की तकदीर बनाई, ऐसे बाबा कहते तुम भी परोपकार कर अनेक आत्माओं की तस्वीर बना दो। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के, इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बनेंगे, सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। जिसको निस्वार्थ बना होगा ना, वो दूसरों की सेवा बहुत प्यार से कर सकता है। जिसको चाहिए 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 कि चाहना तो कभी पूरी होती नहीं है ना, तो वो किसी की सेवा कर ही नहीं सकता। स्लोगन, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही क्या होगा? सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज का व्यक्ति इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, निरंतर। इसमें तबीयत व समय की कोई बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद की सकाश देंगे तो नजदीक वाले भी ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। एक बार जगदीश भाई जी, जिन्होंने सारा साहित्य लिखा है, वो अपने अनुभव में सुना रहे थे कि जब वो बाबा के घर में पहली बार आए तो जो पांडव भवन है ना, पांडव भवन में जो निर्भय भाई जी की ऑफिस और जो विंग्स की जो ऑफिस बनी हुई है, वहाँ पर सामने जैसे एंटर करते तो 2-3 ऑफिसेस है ना, तो वो ऑफिस तो बाद में बनी है, तो वहाँ रूम था, तो उनको रहने के लिए वो कमरा दिया गया। और ये सामने जो बाबा का कमरा पांडव भवन में है, तो ये कमरा। तो जगदीश भाई जी सुना रहे थे कि मैं रात को सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मुझे इतनी अट्रैक्शन हो रही थी, इतनी अट्रैक्शन हो रही थी कि मैं बाबा से जा कर के मिलूं। रात का 1:30 या 2 बजे का टाइम होगा। मैं ऐसे खिंच के चला आया वहां से, और जब मैं गया तो मैंने बाबा को देखा। बाबा बैठे हुए थे, बिल्कुल जैसे बाबा बैठता है ना, बिल्कुल चपड़ी लगा के बाबा के कमरे में, देखिए ना पोच, इस पोच में। और मैं इतनी अट्रैक्शन में था, इतनी अट्रैक्शन में था, वो जो डबल लाइट स्थिति का अनुभव था ना, मुझे भी नहीं
नहीं पता कि मैं बाबा के पास कब जाके बैठ गया और कैसे मैं बाबा के पास बैठा बैठा कौन सी दुनिया में चला गया, मुझे भी नहीं पता। और कितनी देर तक हम बैठे रहे और उसके बाद बाबा की गोद में कब गया, बाबा ने कब मेरे सिर पर हाथ फेरा और कब मैं कैसे बाबा ने मुझे नीचे लाया, वो विचित्र अनुभव मैं आज तक अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता। ये जो सकाश की बातें चल रही है, जो 10 मिनट आपको मनसा सेवा जबरदस्ती खड़ा होके कराया जाता है ना, उसमें कई उबासियां लेते रहते हैं, कई पता नहीं क्या क्या इधर उधर दाएं बाएं हाथ वाथ भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं। डिटैच ऑफ द बॉडी, शरीर से न्यारेपन की स्थिति, क्योंकि मन को टिकाने की आदत नहीं है ना, मन को अभी तक हम टिका ही नहीं रहे, आत्मा को टिका ही नहीं रहे हैं, तो वाइब्रेशन कहाँ से निकलेंगे। ये जनवरी मास जो अव्यक्त इशारे आए हैं ना, इनको घोंट घोंट के पी जाओ, पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार चिंतन करो। एक बात को 10 बार 11 बार जब रिपीट किया जाता है ना, वो अपने आप कॉन्शियस में चली जाती है। और दिल की गहराई से उसको करो, मन से करो। कोई भी काम जो मन से किया जाता है, दिल से किया जाता है, अपनेपन से किया जाता है ना, तो उसकी छाप लग जाती है। और जब से मैं सच बताऊं ना आपको, मैंने ये बात उनकी पढ़ी, मैंने सुनी, मैं बाबा के कमरे में उसी दृश्य को अनुभव करती हूँ कि जैसे बाबा से वो रेजेस, वो वेव्स, वो किरणें वो मेरे ऊपर आ रही है और मुझे भी डबल लाइट बना रही है। डबल लाइट का मतलब क्या? डबल कपड़े पहन लो। इस संसार, इस जगत में रहते हुए भी संसार से पार अपार संसार, वो बाबा का ये दोबारा सुनो, ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते, इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखकर रात को भी आंख खुले और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद की सकाश देंगे ना, तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक आपसे सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बन जाएगा। आज का अभ्यास, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। सारा दिन स्वमान क्या रखना है? मैं कौन हूं? मैं विश्व सेवाधारी हूं। कौन हूं मैं? बार बार मैं विश्व सेवाधारी हूं, मैं विश्व सेवाधारी हूं। और योग अभ्यास, मैं ब्रह्मा बाप समान बेहद का सेवाधारी हूं। बेहद की भावना रख अपनी शक्तिशाली मनसा से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहयोग कर रही हूँ। चारों तरफ का वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा है, अनुभव करते जाओ। धारणा, फॉलो फादर ब्रह्मा बाप समान स्थिति में स्थित रहना। चिंतन, वायुमंडल शक्तिशाली कैसे बने, उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन रखना है। करते हो? होमवर्क करते हो? कौन कौन करते हैं? कौन कौन करते हैं इस क्लास में? नहीं करोगे तो आपकी आत्मा सशक्त नहीं बनेगी। भगवान ने तो भगवान के घर से भेज दिया है। 10 मिनट अगर अपने आप पर नहीं दोगे, नहीं लिखोगे, नहीं चिंतन करोगे, नहीं बातें करोगे, अगर मैं यहाँ से सुनाती भी रहूंगी तो क्या होगा? वो तो पास आउट होती रहेगी, वॉश आउट होती रहेगी। कितनी देर रहेगी? सुनाई हुई बातें मन मस्तिष्क में कितनी देर ठहरेगी? कितनी देर ठहरेगी? यहाँ से उठोगे, दूसरी दुनिया की बातों में फंस जाओगे। एकांत में अपने आप से जब तक चिंतन नहीं करोगे, इतनी मेहनत से ये पॉइंट्स निकाल के बच्चों के लिए आ रही हूँ, और मैं तो आपको व्हाट्सएप पे भी भेज रही हूँ, स्टेटस पे भी लगा रही हूँ। पढ़ो, लिखो, चिंतन करो। नहीं करोगे, हर एक का कर्म, हर एक का कार्य का अकाउंट सबका अपने अपने साथ है। ओके, ओम शांति। संगम युग का ये सुनहरा समय, अगर सुनते हुए भी हम बाबा की बातों को, इशारे को नहीं समझ रहे तो भाग्यहीन रखवावत नहीं, चाहे कर लो लाख उपाय। इतना बाबा उपाय कर रहा है कि संगम युग की थोड़ी सी घड़ियां, इनको इतना मूल्यवान बना लो, इतना मूल्यवान कि हमारे हाथ से खसक ना पाए ना। चलो, ओके, ओम शांति। सर्व शक्तियों के दाता, विधाता, भाग्य विधाता, मेरे प्यारे शिव बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी नक्षत्र सभी दिशाएं दशाएं, सभी नक्षत्र सभी दिशाएं दशाएं, ग्रह ग्रह, सभी प्रकृति के पांचों तत्व, सभी प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सब ने मिलकर आप सब ने मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में योगदान दिया, योगदान दिया, सुख दिया। सुख दिया। आप सबका आप सबका हम सब की ओर से हम सब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। इस संपूर्ण जगत में इस संपूर्ण जगत में किसी को भी हमारे द्वारा कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम तहे दिल से तो हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। और किसी के द्वारा भी और किसी के द्वारा भी हमें कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, हमें कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमादान देते हैं। तो हम क्षमादान देते हैं। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी कल्याणकारी हों। सभी कल्याणकारी हों। मैं दिव्य फरिश्ता दिव्य शक्तियों से सजोया हुआ दिव्य सितारा मैं विश्व सेवाधारी समस्त विश्व का कल्याण करने वाली समस्त विश्व की आत्माओं को प्यारे बाप दादा का संदेश देने वाली विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से धनी दिव्य शक्तियों से मालामाल मैं डिवाइन सोल दिव्य चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच में स्थित समस्त परमात्मा आशीर्वादों से संपन्न मैं दिव्य आत्मा हूँ, दिव्य फरिश्ता हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। मेरे द्वारा निकलने वाली दिव्य किरणें दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर एक
दिव्य सुंदर आभा बना रहा है। इन दिव्य किरणों के आभा मंडल में मैं विश्व सेवाधारी आत्मा सशक्त और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरा अंतःकरण साफ, स्वच्छ, निर्मल दिव्य ऊर्जा से संपन्न बनता जा रहा है। मन मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश की किरणें समाहित होती जा रही हैं। मुझ विश्व सेवाधारी का ये शरीर इस शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं में दिव्य प्रकाश पहुंच रहा है और ये दिव्य प्रकाश मेरे अंतःकरण की एक एक कोशिकाओं को साफ, स्वच्छ, निर्मल बना रहा है। मेरे रोग शोक के कीटाणु सब जलकर भस्म हो रहे हैं। इस शरीर की सारी ब्लॉकेज खुलती जा रही हैं। सभी कोशिकाओं के सभी ब्लॉकेज समाप्त होते जा रहे हैं। सभी रोग के कीटाणु सब जलकर भस्म हो रहे हैं। मैं स्वस्थ और निरोगी प्रकृति जीत पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। सभी व्याधि, सभी बीमारियों से मुक्त मैं प्रकृति जीत स्वस्थ शरीर की धनी पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। पवित्रता की दिव्य किरणें मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रही हैं। पवित्रता की सुंदर, सुनहरी, तेजस्वी किरणें मेरे अंतःकरण को ऊर्जा से भरपूर कर मुझे प्रकाशवान बना रही हैं। मैं विश्व सेवाधारी फरिश्ता चला इस असार संसार से पार, इन 5 तत्वों से पार,
सूर्य चांद तारामंडल से भी पार एक ऐसे दिव्य लोक में जहां चारों तरफ रूहानी प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकाश की दुनिया में पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनके चारों ओर लाइट का चमचमाता हुआ आभा मंडल, प्रभा मंडल चमक रहा है। प्यारे बाबा के नैनों से दिव्य प्रकाश की निकलती हुई किरणें मेरे चारों तरफ फैलती जा रही हैं। मैं विश्व सेवाधारी फरिश्ता इन दिव्य वरदानी किरणों को पाकर प्रकाशवान बनता जा रहा हूं। लाइट लाइट डबल लाइट हल्का फुल्का बनता जा रहा हूं। मैं फरिश्ता चला विश्व गगन की ओर। विश्व गगन से समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी मानव मात्र प्राणियों पर मानो दिव्यता की प्रकाश की किरणें, तेजस्वी सुनहरी किरणें विश्व गगन के चारों ओर फैलती जा रही है। सभी मानव मात्र प्राणी इन वरदानी किरणों को पाकर रोग शोक से मुक्त हो रहे हैं। ये दिव्यता संपन्न किरणें परमात्मा आशीर्वाद बन समस्त भूमंडल में बसने वाले सभी मानव मात्र प्राणियों को, प्रकृति के तत्वों को, सभी जीव जंतु सौर मंडल सौर ऊर्जा से संपन्न बन रहे हैं। चारों तरफ प्रकृति में हरियाली हरियाली होती जा रही है। सुखद और सुंदर वातावरण बनता जा रहा है। ऐसे लग रहा जैसे प्रकृति का एक एक तत्व मुस्कुरा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद समस्त विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर देवत्व को प्राप्त करने वाली कोटों में कोई में भी कोई
प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं प्रभु के द्वार, सच्चे सच्चे हरिद्वार, जहाँ ज्ञान की गंगा नित्य बह रही है, उस ज्ञान की पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पावन पावन बनते जा रहे हैं। ये सुंदर पावनता के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस यहाँ के वातावरण को सशक्त और शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। मेरे से निकलने वाली दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश मेरे घर, मेरे परिवार, वार्ड, संसार, समाज के हर नागरिक को स्पर्श कर सुखद अनुभव करा रहे हैं। मैं पहले से कहीं अधिक खुशनुमा, सशक्त और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। परमात्मा द्वार, प्रभु का ये द्वार सभी देवत्व को प्राप्त करने वाली देव घराने की आत्माओं का देवालय बनता जा रहा है। सब देवत्व प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में दिव्यता प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रभु का ये द्वार सबको आकर्षित कर दिव्यता संपन्न बना रहा है। मुझसे निकलने वाली दिव्य किरणें इस वायुमंडल में सभी ब्राह्मण वत्सों को खुशनुमा बना रही हैं। सभी रोग मुक्त, शोक मुक्त, अनिद्रा, अशांति से मुक्त होते जा रहे हैं। बाबा की ये बगिया, रूहानी बगिया, रूहानी फूलों की तरह मुस्कुरा रही है। सभी खुश हैं, सभी संतुष्ट हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों। हम सब बाबा के ब्राह्मण वत्सों की शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति शांति।